रॉय और रेखा की आज ही नई नई शादी हुई थी, लेकिन दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए रात भर दोनों ने आपस में कोई संबंध नहीं बनाया था। दरअसल रॉय एक साइकिल की दुकान में काम करता था, इसीलिए एक दिन रॉय को मधु नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे मधु और रॉय दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब गाँव के एक बुजुर्ग को देखने के लिए सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे, तभी रॉय अपनी प्रेमिका मधु से मिलने गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद रॉय को मधु मिल गई। रॉय बहुत खुश होकर मधु को एक प्रेम पत्र देने की बात कहता है, लेकिन तभी वहाँ मधु की माँ आ जाती है, इसलिए मधु वह पत्र लेने से मना कर देती है। तब मधु अपनी दोस्त रेखा से कहती है कि वह उसके लिए वह पत्र ले आए। रेखा भी अपनी दोस्त मधु के खातिर रॉय के पास जाने लगती है, लेकिन जाते समय रेखा का पैर फिसल जाता है और वह सीधा रॉय के ऊपर गिर जाती है। रॉय पत्र को फेंकते हुए रेखा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका भी पैर फिसल जाता है। दोनों आपस में लिपट कर गिर जाते हैं। यह सब देखकर गाँव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी किसी ने रॉय का वह प्रेम पत्र पढ़ लिया। उसी दिन गुस्से में आकर गाँव वालों ने रॉय की शादी रेखा से ही कर दी। शादी के बाद रेखा रॉय के साथ ज्यादा बात या समय नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन रात के 12 बजते ही जब रॉय ने रेखा की सुंदरता देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रेखा के प्रति अपने मन के भाव प्रकट कर दिए। अब रॉय की शादी के कुछ ही सालों बाद रॉय का एक बेटा होता है। बेटे के जन्म होते ही रॉय और उसका परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही रॉय का बेटा बिक्की बड़ा होता है, वह एक चोर बन जाता है। क्योंकि बिक्की कॉलेज में पढ़ाई करता था, इसीलिए वह चोरी के पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। पर यह सब बात रॉय को बिल्कुल भी पता नहीं थी, इसीलिए रॉय अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। रॉय ने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा गैराज भी खोल दिया था, लेकिन रॉय का बेटा बिक्की तो एक चोर था, इसलिए वह रोज की तरह बिना किसी को बताए चोरी करने निकल जाता था। आज भी जब वह चोरी करने गया तो उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए। बिक्की पुलिस वालों से भागने लगा, लेकिन भागते भागते वह एक दलाल के सामने पड़ गया। फिर चोरी की बात को लेकर बिक्की और उस दलाल के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दलाल ने बिक्की को धमका कर वहाँ से चला गया। इधर बिक्की परीक्षा में फेल हो गया था और रोज रात को चोरी करने की बात भी उसके पिता रॉय को पता चल गई थी। ये सब जानकर रॉय बहुत उदास हो गए। उसी रात जब बिक्की घर लौटा तो रॉय ने उसे बहुत बुरा भला कहा। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे मैंने बेटा नहीं बल्कि दोस्त की तरह माना, लेकिन तू आखिरकार एक चोर बन गया। क्या मैंने तुझे ये दिन देखने के लिए पैदा किया था? इतना सब कहने के बाद रॉय रात को शराब पीकर सबके सामने अपनी पत्नी को ही दोष देने लगे। मैंने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन गलती से मुझसे मधु से शादी हो गई, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सब सुनकर रॉय की पत्नी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहने वाली नहीं थी। अगले दिन जब रॉय एक इवेंट में गया तो उसकी पत्नी ने सबके सामने रॉय का मजाक उड़ा दिया, जिससे सब लोग जोर जोर से रॉय पर हंसने लगे। अब रॉय अपने बेटे की चोरी के धंधे को बंद कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और यह कहकर लौट रहा होता है कि अब दोबारा चोरी की कोई शिकायत नहीं आएगी। तभी अचानक एक आदमी आता है और बिक्की के पिता रॉय को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन तभी गांव वाले आकर जैसे तैसे रॉय को उस आदमी से बचा लेते हैं। रात को जब बिक्की घर आता है तो वह देखता है कि उसके पिताजी को थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वह पूछता है क्या हुआ पिताजी। मगर तभी बिक्की के बड़े पापा झूठ बोल देते हैं कि उसके पिताजी बाइक से गिर गए थे, इसलिए उन्हें चोट लगी है। लेकिन बिक्की को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए बिक्की उसी वक्त उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह पीट देता है। तभी उस आदमी के पिताजी आ जाते हैं तो बिक्की उन्हें भी मारता है और आखिरी बार के लिए धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद जब रॉय चर्च में होते हैं तभी बिक्की के कॉलेज से कॉल आता है। मास्टर रॉय को बताते हैं कि उनका बेटा बिक्की अब परीक्षा में पास हो गया है। ये सुनकर रॉय बहुत खुश हो जाते हैं। उसी खुशी में रॉय अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और अपने बेटे बिक्की को प्यार से बाइक पर गले लगाते हैं। लेकिन अगले ही दिन रॉय को पता चलता है कि जिस आदमी को बिक्की ने मारा था उसने रॉय के नाम से शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए रॉय चर्च के फादर को साथ लेकर एक वकील के घर जाते हैं। जैसे ही वकील दरवाजा खोलती है, रॉय उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह वकील कोई और नहीं बल्कि रॉय की पुरानी मोहब्बत रेखा होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।